go to a big party during a summer holiday. Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Kasarganj Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar, and Sankat Bhavan. Now she's trying to make a model of India Gate using her wooden block. Now, यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि दीक्षा जो है वो अपने समर हॉलीडेज में दिल्ली गई है और वहाँ पर उसने जो भी मॉन्यूमेंट्स देखे हैं वो उन सब की एक मॉडल फिगर बनाने की कोशिश कर रही है. Now, here says what parts of the building have you shown in your model? For example, roof, pillars, base. तो अगर मैंने इंडिया गेट का अगर लेट्स से मैंने मॉडल बनाया the figure that is this, let's say it somehow looks like this. तो हम इसमें क्या कह सकते हैं इससे कौन कौन से शेप्स का यूज़ हुआ है. Definitely to make the roof we are using some shapes, to make the pillars we are using shapes, and to make the base a definite sort of a shape is this. What shapes will model these parts with? अब ये जो मैंने फिगर बनाई है दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया गेट इसमें हमें क्या क्या शेप्स यूज कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट शेप दैट यू कैन सी इज अ रेक्टेंगल. कैन यू ऑल सी? ओके. नाउ वी आर यूजिंग सर्कल एज वेल एंड देन देयर इज अ पेंटागन. और भी बहुत सारे शेप्स हैं जिनको यूज करके वी आर मेकिंग अ डेफिनेट मॉडल. लेट्स मूव ऑन. Now, if you look at this boy, what has he made? He has made a model of the Qutub Minar. Now, this Qutub Minar model, it is definitely not the actual Qutub Minar, but it is a resemblance of the figure. Qutub Minar कैसे बना है? एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, इसके ऊपर. तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने कई सारे शेप्स का यूज़ करके हमने एक मॉडल तैयार किया है. Now, the Qutub Minar is a World Heritage Site and the tallest building made up of this. This is something which has been given for your general knowledge. I hope model हमने कैसे बनाए हैं using the shapes is now clear. Let me explain it to you here 1 second. Now, if we see an almirah, हमारा जो कबर्ड होता है, if we see a cupboard, तो डेफिनेटली कबर्ड भी हमने कुछ अलग अलग तरीके के शेप्स से मिलाकर के बनाया है. हमने एक रेक्टेंगल का यूज़ किया है. देन टू मेक द नॉब वी हैव यूज सर्कुलर फिगर. तो हम तरह तरह की शेप से हम अपनी डेली लाइफ के मॉडल बनाते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके. नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. नाउ यहाँ पर क्या किया है? Make a sphere-like shape with paper strips. Diksha has folded, opened and flattened a box to see what an open box looks like. This is called the neck of the box. यहाँ पर basically हम क्या कर रहे हैं? We are trying to make certain things. हम कई सारे तरह तरह के शेप से हम मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पर देखें प्रिज्म को, तो हमने प्रिज्म कैसे बनाया है? यूजिंग अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल से हमने प्रिज्म बनाया है. फिर हमने ट्राइंगल के ही यूज से हमने एक पिरामिड भी बनाया है. ओके. तो ये तरह तरह के शेप्स हैं जो हमने किससे बनाए हैं? ट्राइंगल से. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन द फेस. लेट्स सॉल्व इट. व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म? जितने भी प्रिज्म बने हैं उन सब में कौन सा शेप है, फेस है जो कॉमन है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देयर इज समथिंग विच वी कैन सी. हियर ऑल्सो वी कैन सी एंड हियर ऑल्सो वी कैन सी. तो एक फेस जो इन सभी प्रिज्म में कॉमन है वो क्या है? इट इज अ रेक्टेंगल. दैट इज कॉमन टू ऑल. What other shapes do these prism have? So they have a triangle, then a square. Okay.
faces each. तो ये जो प्रिज्म है ये कैसी फिगर है? इट इज़ अ 3-dimensional फिगर. कैसी फिगर है? इट इज़ अ 3D फिगर. तो 3D फिगर में हमारे पास फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, इसके पीछे भी एक फेज है, फिर इसके पीछे एक फेज है, एंड देन वी हैव द बॉटम. तो इस फिगर में हमारे पास कितने फेजेस हैं? 5. इस फिगर में 6. और इस फिगर में कितने फेजेस हैं? अगेन वी हैव गॉट 6 फेजेस. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पिरामिड. What shape of face is common to all pyramids? What shape of face is common to all the pyramids? इन सारे जो पिरामिड हैं इनमें कौन सा फेस कॉमन है? So what is it common here? We can see that all of these faces they have a triangle. तो triangle face मेरा कॉमन है. Clear? Next, all the triangular faces meet at dash point. अब ये सारे जो triangular faces हैं इस पिरामिड के कहाँ पर आकर के मिल रहे हैं? ध्यान से देखो बच्चों लोग, ये ऊपर आकर के मिल रहे हैं at the tip. So we will say that they are meeting at the top point. Now identify other shape in each of the pyramid. अब इन सारे पिरामिड में कौन कौन सा शेप है जो अलग है? फर्स्ट पिरामिड में अगर हम देखें तो ये पूरा हमारा ट्राइंगल से बना है, तो इसमें देयर इज नो सच शेप विच इज डिफरेंट. ये स्क्वायर पिरामिड है, तो इसमें एक और शेप है जो कि है स्क्वायर. एंड सिंस दिस इज अ पेंटागोनल पिरामिड, so here the shape that is different is a pentagon. I hope this is clear to you students. Next we should move forward. Now this is an exercise which is given in your NCERT book. Now try to make the above shape using straws and plasticine, thread and fill the table. तो ये क्या है? ये आपकी एक तरीके की एक्टिविटी है. हमको इसमें क्या करना है? यहाँ पर हमको स्ट्रॉ और प्लास्टिसिन या फिर थ्रेड से हमको ये सारे शेप्स बनाने हैं. अगर हमने क्यूब बनाया है तो क्यूब ये आप बना लेना, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट द आंसर विल बी. क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? वी हैव 6 फेसेस. 6 फेस होते हैं. इट इज अ 3D फिगर अगेन. नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के? तो वी हैव गॉट 4 कॉर्नर्स ऑन द टॉप and 4 corners on the bottom. So total we have got 8 corners. How many edges? कितने किनारे होते हैं? So we have 4 on the top, then we have 4 on the bottom, और 4 हमारे साइड फेसेस के होते हैं. So basically we have 12 edges. क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर अगेन 6 फेसेस होते हैं. कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6. अगेन 8 कॉर्नर्स होते हैं. और कितनी एजेस होती हैं? अगेन 12 एजेस होती हैं. ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं? 1 2 3 एंड देन यू हैव, सो इट हैज गॉट अ 4 फेसेस. एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स वी हैव? सो 3 कॉर्नर्स एट द बॉटम एंड 1 एट द टॉप. एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर? सो 1 2 3 स्ट्रेट एजेस एंड 3 एजेस एट द बॉटम. तो टोटल 6 एजेस होते हैं, 6 किनारे होते हैं. स्क्वायर पिरामिड में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस हमारे पास टॉप को पॉइंट करते हुए होते हैं एंड देन वी हैव द बेस. तो टोटल वी हैव 5 फेस. कितने कॉर्नर्स हमारे पास होते हैं? तो एक ऊपर की टिप और नीचे के 4 कॉर्नर जो ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज अ टोटल ऑफ 5. और कितनी एजेस होती हैं? तो 4 एजेस हमारे पास स्ट्रेट होती हैं जो कि टिप के ऊपर, टिप से शुरू होकर के नीचे बेस तक आती हैं, और उसके बाद नीचे बेस की 4. तो टोटल वी हैव गॉट 8 एजेस हियर. ट्रायंगुलर प्रिज्म की अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? अगेन वी हैव 5 फेसेस. कितने कॉर्नर्स होते हैं? सो 1 2 3 4 5 6. 3 दिस वे एंड 3 दिस वे. लेफ्ट साइड से भी 6, लेफ्ट साइड से 3 एंड राइट साइड से 3. सो वी हैव टोटल ऑफ 6 कॉर्नर. और कितनी एजेस होती है हमारे पास? सो 3 फ्रॉम दी फ्रंट साइड, 3 फ्रॉम दी बॉटम और 2 नीचे से, दैट इज 8. I hope this
will be clear to you. Next, identify any relationship that you may find between the number of faces, edges and corners. Calculate the f plus v minus e in each case. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 3D शेप्स को सॉर्ट करना है उनकी फ्लैट फेसेस के बेसिस पे। अब एक फ्लैट फेस कौन से शेप का होता है, सिर्फ एक चेहरा, एक फ्लैट फेस, तो ये किसका होता है, ये होता है ट्रायंगल का। किसका होता है, ट्रायंगल का। ओके, 2 फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, 2 फ्लैट फेसेस हमारे कौन से शेप के होते हैं, वी हैव दैट ऑफ अ